welcome back. So today we are going to discuss the third part of our chapter 3, that is force and pressure. So what we are going to see in this video is 4 topics that we are going to see. Basically pressure on liquids. In the previous video we have seen about pressure on solids. Now we will see about pressure on liquids, or pressure in liquids we can say also, and pressure in gases. And also we will discuss about atmospheric pressure and some introduction about buoyant force. So let's get started. Okay, before starting, so first topic that we are going to discuss is pressure on liquids or pressure in liquids. So here are some practical examples given. कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर. देखिए क्या होता है इसके अंदर. बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना. सिंपल सी चीज़ है. क्या करना है, यहाँ पर 2 फिगर है. पहली वाली फिगर में ऑब्जर्व करो क्या करना है. देखो एक बॉटल है, एक जार है. क्या किया गया है, इसको पहले इसको फिलअप करने से पहले ये खाली बॉटल थी. खाली बॉटल में क्या करने का, इसमें एक छोटा सा होल किया यहाँ पर बॉटल में, और वहाँ पर एक ग्लास ट्यूब फिट करी, उसको स्टिक करा अच्छे से, और लीक प्रूफ होना चाहिए इसलिए उसके आसपास हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, वैक्स मटेरियल लगाया हुआ है ताकि वो वाटर वहाँ से बाहर ना निकले. और क्या किया, दूसरे साइड से यहाँ पर बलून को चिपका दिया. बलून पहले ये कैसा था, जब इनिशियली हमने बॉटल में पानी नहीं भरा था तो ये बलून फुला हुआ नहीं था, बिना फुला हुआ बलून अपन ने यहाँ पर लगाया था. फिर क्या किया, हमने ऊपर से पानी भरना चालू किया. क्या किया, अभी ऊपर से पानी भरना चालू किया. जैसे जैसे आप पानी भरेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि बलून में भी यहाँ से पानी भर, जैसे जैसे पहले तो इनिशियली देखो जब पानी भरेगा तो इस लेवल तक तो कुछ नहीं दिखेगा, बलून में कोई असर नहीं आएगा. लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर बलून में पानी, जैसे पानी जाएगा बॉटल में, तो क्या होता है, पानी बॉटल में भरने के साथ साथ इस ट्यूब के जरिए इस बलून के अंदर भी भरता है. बराबर है, स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होगा ही है. तो क्या होता है, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जब अपन पानी भरते हैं इसके अंदर तो क्या होता है, ये अब जब आप फुल स्पीड से क्या करोगे, इस लेवल तक भर दोगे पानी को, ठीक है. इस लेवल पर अपन ने भर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि ये बलून, ये प्रेशर, कुछ तो भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये पानी इस बलून की वॉल्स के ऊपर. मतलब बलून फूलेगा. बलून फूलता कब है, जब उसकी वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होगा, रबर एक्सपैंड होएगा और क्या होगा, यहाँ पर ये बलून फूल जाता है. बराबर है, सिंपल सा प्रोसेस है बलून को फूलने के लिए. तो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पर देखो तो ये वाटर क्या कर रहा है, ऊपर से एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये बलून के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, बलून फूल जाता है. तो इसका मतलब इससे ये समझ में आता है कि ये जो जितने भी वाटर है ये क्या कर रहा है, इस कंटेनर या इस बॉटल के वॉल्स के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स या प्रेशर वो अप्लाई करता है. क्या करता है, वो अपने कंटेनर के वॉल्स के ऊपर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रेशर वो अप्लाई करता है. तो अच्छा, तो ये हर ड्रॉपलेट वाटर का क्या करता है, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर फोर्स या तो फिर प्रेशर वो अप्लाई करता है. ओके, ये एक्सपेरिमेंट से अपने को एक बात समझ में आ गई. लेकिन कितना प्रेशर, क्या वो प्रेशर यहाँ पर भी उतना ही है जितना यहाँ पर है. सवाल क्या है, सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं हम लोग. क्या बोल रहे हैं कि जितना प्रेशर इस बॉटम के पार्टिकल्स वॉल के ऊपर, वॉल का है कि ये जो आपका कंटेनर है ना, इसकी जो वॉल है, दीवार है, इस कंटेनर की दीवार पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू वाटर, वाटर की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, क्या वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में सेम होगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, उस एक्सपेरिमेंट से समझ में आएगा अपने को. यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस बॉटल में, ये सेकंड वाला 3.7 में देखो क्या कहता है, ये एक बॉटल लो, उसमें 3 होल करो. एक काम करो, उसमें 3 पहले पानी भर लो बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल ले लो और क्या कर लो, उसमें पानी भर लो. पानी भरने के बाद क्या करना है अपने को, इसमें 3 छोटे छोटे होल करने. कैसे, यहाँ पर ये 1 पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर, 3 अलग अलग पोजीशन पर अपन ने क्या करा, उसको यहाँ पर 3 छोटे छोटे होल कर दिए. एक निडल लेकर, निडल के साथ, निडल की मदद से क्या करा, यहाँ पर 3 होल कर दिए. तो ऑब्जर्व किया गया यहाँ से पानी बाहर आएगा. मतलब ये, इससे भी ये प्रूव होता है कि ये क्या कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कर रहे हैं, इसके वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी मदद से पानी बाहर आ रहा है. जिस प्रेशर की वजह से पानी क्या हो रहा है, बॉटल से होल के थ्रू बाहर आ रहा है. लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो नीचे वाला होल है ना, इसकी जो यहाँ से धार निकलेगी, जो भी यहाँ से प्रेशर से पानी बाहर निकलेगा, ये कहाँ तक जा रहा है, इसकी धार यहाँ से लेके यहाँ तक है. दूसरा वाला जो होल है, जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जाएंगे ये इसकी दूर तक नहीं जाएगी, ये तो यहीं की यहीं आ गई. तीसरा वाला जो होल है उसकी और पास ही गिरेगी. तो ये ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है ऊपर से वो अलग अलग हो रहा है. तो इसका मतलब अगर पानी को दूर तक लेके जाना है
क्या करना है अपने को, पानी को दूर तक लेके जाना है, तो क्या करना पड़ता है अपने को, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। जैसे अपन पाइप से किसी गार्डन में पानी देते हैं ना पाइप से, तो उसके पाइप के माउथ को अपन छोटा कर लेते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी दूर तक जाता है, बराबर है। तो वैसे ही यहाँ पर भी मान लो अगर अपने को अगर पानी दूर तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वही चीज़ है, अगर यहाँ पानी दूर तक जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है, ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है, मतलब ऊपर की जो अलग अलग लेयर्स है ना, देखो ये इसमें पानी में ऐसी अलग अलग लेयर्स है, ठीक है ना, ये अलग अलग लेयर्स है, बहुत सारी है, हज़ारों लेयर्स है ये, ठीक है। तो ये लेयर्स क्या कर रही है, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो जो नीचे वाली लेयर्स होती है, जैसे ये फर्स्ट होल वाली जो लेयर है, इस होल वाली लेयर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द लेयर एट द सेकंड लेवल। मतलब ये जो दो अलग अलग लेवल्स दिखाई गई है ना आपको, किधर है, हटाओ इसको, पहले थोड़ा सा हटा देंगे। देखो एक ये लेवल है, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। तो अब ये जो पहले नीचे वाली लेयर है, सबसे वाली जो नीचे वाली लेयर, ये 1 वाली लेयर, इसके ऊपर 2 लेयर्स का प्रेशर है, मतलब इसके ऊपर प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम कंपेयर करें ये दूसरी वाली लेयर, कौन सी वाली, ये दूसरी वाली लेयर पे तो एक ही लेयर का प्रेशर है, ये ऊपर वाली लेयर का, तो इसके ऊपर प्रेशर कम रहेगा क्योंकि उसके ऊपर पानी कम है, सिंपल सी बात है। तो इसकी वजह से अपने को ये एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है कि उस लिक्विड में, उस बॉटल के अंदर अलग अलग लेवल्स पर क्या होता है, प्रेशर का अमाउंट अलग अलग होता है। जो सबसे नीचे वाली लेयर्स रहेगी वो क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, और सबसे ऊपर वाली लेयर पर सबसे कम प्रेशर रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं प्रेशर इंक्रीजेस, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ऑब्जर्व करेंगे इस लेयर्स में, तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज, कम कम होते जाता है। अच्छा ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई लिक्विड सब्सटेंसेस में क्या होता है। एक बात, पहली बात तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। हर पार्टिकल कंटेनर के हर सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ना कि सिर्फ सरफेस के ऊपर, ये बॉटम के ऊपर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर अप्लाई हो रहा है। देखो ऐसा भी होता है, ये यहाँ पर भी प्रेशर अप्लाई होता है, यहाँ पर भी प्रेशर अप्लाई होता है। तो इस तरीके से प्रेशर अप्लाई होता है कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। अब ये प्रेशर अपन ने दूसरी बात क्या की, दूसरी बात क्या बोली हमने कि अलग अलग लेवल्स पर क्या होता है, ये प्रेशर का अमाउंट क्या होता है, अलग अलग होता है। जितना आप नीचे जाओगे लिक्विड के अंदर, वहाँ पर प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा। समुद्र की बात करें अगर, समुद्र में या नदी में जब आप ऊपर की तरफ रहते हो, सरफेस की तरफ, तो आपकी बॉडी के ऊपर कम प्रेशर लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप डीप में जाओगे ना, समुद्र के अंदर, सी के अंदर, वैसे वैसे आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर, ऐसा एक दबाव फील होता है, उसको अपन बोलेंगे कि प्रेशर। जैसे जैसे लिक्विड के अंदर जाएंगे ना, प्रेशर ऊपर से बढ़ता जाता है। तो दिस इज अबाउट प्रेशर इन लिक्विड्स और प्रेशर ऑन लिक्विड्स, ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रेशर इन गैसेस। तो यहाँ पर ये देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बलून फुला रहा है, ठीक है ना, बलून फुला रहा है। तो यहाँ पहले इसने सादा सा बलून लिया होगा जिसको फुला हुआ नहीं था, नॉर्मल सा बलून होगा ये, है ना, नॉर्मल से बलून है, उसको उसने क्या किया, फुलाना स्टार्ट किया। जब उसने फुलाना स्टार्ट किया तो क्या बलून सिर्फ इस साइड से फूला, या सिर्फ इस साइड से फूला, या फिर सिर्फ इस साइड से फूला, ऐसा तो नहीं है ना, हर साइड से फूला। मतलब ये जो एयर अप्लाई कर रहा है, एयर का जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है अपने मुंह से, तो ये प्रेशर कहाँ लग रहा है, ये हर एक पॉइंट पर लग रहा है। इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा और क्लियर समझाता हूँ मैं तुमको। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, कोई हार्ड साइंस नहीं है। देख लो इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा अपन। देखो जब ये अपने माउथ से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ये जो हवा के पार्टिकल्स अंदर जाएंगे बलून के अंदर, तो वो क्या करेंगे, इस बलून की हर एक वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। पूरा ओवरऑल पूरे बलून की वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, और पूरा का पूरा बलून एक साथ फूलेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ ये वाला पार्ट फूल रहा है, ये वाला पार्ट फूल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। पूरा बलून एक साथ फूलता है क्योंकि उसकी वॉल्स पर हर तरफ से प्रेशर इक्वली अप्लाई हो रहा है। जो एयर इसके अंदर ब्लो की जा रही है, उसके अंदर जो हवा डाली जा रही है, उसकी मदद से उस बलून की वॉल्स के ऊपर हर तरफ से इक्वली प्रेशर अप्लाई होता है। अब एक चीज़ अपन ने किया, अगर ये गैस है जो अपन फूल हवा डालते हैं ना, तो वो गैस है, तो हम गैस प्रेशर की बात कर रहे हैं अभी, गैसियस प्रेशर की बात कर रहे हैं, या प्रेशर इन गैसेस,
ये वाला टॉपिक हमारा अभी शुरू है। तो देखो यहाँ पर अब हमने क्या करा, एक पिन लिया, क्या किया, एक पिन लिया, पिन सुई, ठीक है, नीडल लिया और इसको यहाँ चुबा दिया, ठीक है, चुबा दिया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर होल हो जाएगा। अब होल हो गया ना, तो उसके बाद क्या करना है, एक कोशिश करना, अपन ने किया है, ये ऑब्जर्व किया है बहुत बार अपन ने बचपन में। तो क्या होता है, यहाँ से हवा बाहर निकलती है ना, यहाँ से हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो उसका कुछ ना कुछ एक फोर्स होगा, कुछ ना कुछ एक प्रेशर होगा। अच्छा, यही होल अगर मैंने यहाँ न करते हुए कहाँ किया, यहाँ पर, सेम प्रेशर आपको फील होगा, वहाँ पर भी उतना ही प्रेशर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हवा के पार्टिकल्स है, ये बलून की वॉल के ऊपर आप किसी भी जगह पर देख लो, इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं, उतना ही प्रेशर से वो हर एक पार्टिकल क्या करता है, बलून की वॉल को हिट करता है, चाहे आप इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, या फिर इस पॉइंट पे। तो लिक्विड्स में हमने क्या देखा था, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग प्रेशर, लेकिन गैसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग अलग लेयर पे अलग अलग प्रेशर नहीं होता है, हर जगह पे इक्वल प्रेशर यहाँ पर होता है। सिंपल सी चीज़ है, कोई हार्ड बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल कंसेप्ट है। तो दिस इज अबाउट प्रेशर इन व्हाट, गैसेस, गैसेस के अंदर प्रेशर कैसा होता है उसके बारे में। यहाँ उसको अपन, ये जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड और जो गैसेस होती है, इनको अपन कॉमनली एक नाम देते हैं फ्लूइड, इनको फ्लूइड भी कहा जाता है। इनमें थोड़ी सी समानता होती है, थोड़ी सी कॉमन चीज़ें होती है, जैसे कि हमने देखा था कि वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा सा गैसियस प्रेशर से, अपना सॉलिड प्रेशर से थोड़ा सा अलग होता है ये, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रेशर इन लिक्विड और गैसेस थोड़ा सा सेम है, बस थोड़ा सा एक माइन्यूट एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि लिक्विड में अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग प्रेशर की अमाउंट होती है, लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो हर पॉइंट पर आपको जो प्रेशर अप्लाई होता है कंटेनर के अंदर या बलून के अंदर, वो इक्वल प्रेशर, उतने ही प्रेशर से वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसकी वॉल पर हिट करते हैं, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें दो वर्ड है, एक तो प्रेशर है ही, दूसरा है इसके अंदर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, अपन ज़मीन के ऊपर रहते हैं ना, हम लोग क्या रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर एयर है, हवा है, तो कितनी हाइट तक ये हवा होती है, ये लगभग 16 किलोमीटर तक आपको एयर मिलेगी। कहाँ, कितनी हाइट तक, 16 किलोमीटर की हाइट तक अगर आप जाओगे ना, तो आपको ऑक्सीजन, एयर, ये सब अवेलेबल मिलेगा। तो ये जो पूरा एरिया होता है ज़मीन से लेके 16 किलोमीटर की हाइट तक जितना भी एरिया है, इसको अपन एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऐसे अलग अलग लेयर्स होती है अर्थ की, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, अलग अलग स्फीयर्स होते हैं ये। तो ये 16 किलोमीटर की रेंज तक जो एरिया होता है ना ज़मीन से लेके, वो एरिया, उसको अपन एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग गैसेस होती है, क्या होती है, अलग अलग गैसेस, बेसिकली 3 गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी नोबल गैसेस वगैरह, थोड़ी सी गैसेस अवेलेबल, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है इसके अंदर, तो सब गैसेस मिक्स होती है। बेसिकली ये एटमॉस्फेयर कैसा है, गैसियस है। एटमॉस्फेयर किससे बना है, गैसेस से बना हुआ है, तो वही प्रेशर है, गैसेस। अब क्या करती है, गैसेस प्रेशर अप्लाई करती है ना। तो यहाँ पर भी क्या बोला हुआ है, हमारे ऊपर भी क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई होता है। देख लो, मान लो ये ऐसा, यहाँ पर एक मिनट, अब देखो, ये मान लो एक ब्लॉक है, ये सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, सॉलिड सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हमने, क्या करा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा। अब इसके आसपास पूरा एयर है, ठीक है, ये एयर है, एयर है, डन, एयर है, डन, ठीक है ना, ये सारी एयर है। एयर क्या करती है, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है, इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करते। ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग चीज़ है, जो नीचे की तरफ हर चीज़ को खींचती है, वो फोर्स अलग है, वो फोर्स है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये जो एयर पार्टिकल्स है यहाँ पर, इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर वाले साइड पर, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पार्टिकल्स है, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर की तरफ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो नीचे की तरफ जाता है। इस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की द्वारा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये ऐसा होता है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल किया है, इमेजिन अ वेरी हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्टैंडिंग on the surface of the earth and it contains air. Weight of this air is the force applied in the direction of the center of the earth. अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है फोर्स और वेट वाला। वेट मतलब हम लोग जनरली मानते हैं कि वजन, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स के केस में क्या होता है, वेट मतलब क्या होता है, ग्रेविटी के द्वारा एक्ट होने वाला किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ग्रेविटी क्या करती है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है ना, तो मतलब फोर्स अप्लाई करती है।
तो फोर्स अप्लाई कर रही है तो उस पर एक्ट होने वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं फिजिक्स के टर्म्स में? वेट, उस चीज़ का वेट, ठीक है ना। तो उसको अपन फोर्स को बोलेंगे वेट। तो मान लो कि भाई ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको अपन उसका वेट कंसिडर करते हैं, एयर को, एयर का वेट, ठीक है। एयर क्या कर रही है, किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो वो फोर्स मान लो ग्रेविटी की वजह से है और वो फोर्स है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको अपन वेट कंसिडर कर लेते हैं एयर का, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को अगर प्रेशर मेजर करना है तो वो कैसे करेंगे? तो ये देखो, ये एग्जांपल का ये यहाँ पर डायग्राम बताई गई है। देखो मान लो ये बड़ा सा सिलेंडर रख दिया अपन ने धरती के ऊपर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैथ्स पे पढ़ा है अपन ने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस का एरिया है। तो यहाँ पर हवा भरी है, ठीक है, यहाँ पर हवा भरी हुई है, ये सब हवा भरी हुई है, यहाँ पर एयर पार्टिकल्स है। अब क्या ऑब्जर्व करना, ये पार्टिकल्स एयर है, एयर प्रेशर है, तो ये गैस कंटेनर के ऊपर प्रेशर तो एक्सर्ट करेंगे ही ना। ये अपने एरिया हमने ऑलरेडी बात कर ली है एयर प्रेशर में, प्रेशर ऑन एयर या प्रेशर इन एयर में हमने ये ऑलरेडी बात करी अभी अभी। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई अपने को अगर ये प्रेशर कैलकुलेट करना है, कितना प्रेशर है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए तो अपने को क्या दिया है, प्रेशर का फॉर्मूला याद करो। प्रेशर का फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में देखा था, उसमें क्या बताया था? फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ड्यू टू द प्रेशर, प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? एक्सेलरेट, अपना वेट वाला, जो उसका वेट रहेगा, वेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ये 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लगभग फोर्स के इक्वल। तो इसको मेजर कैसे करेंगे आप? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूनिट क्या है? जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, फोर्स को मेजर करने के लिए न्यूटन है, वेट को मेजर करने के लिए या वजन को मेजर, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम है, ग्राम है। वैसे ही प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन 1 एटमॉस्फेयर ऐसे बोलते हैं। सी लेवल पर, सी लेवल पर मतलब क्या होता है? समुद्र की सतह पर, समुद्र की सतह पर प्रेशर कितना है वो देखेंगे अपन। तो लगभग 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये कंसिडर किया जाता है स्टैंडर्ड। कहाँ पर? समुद्र की लेवल पर। अब ये 1 एटमॉस्फेयर होता कितना है? लेकिन जैसे जैसे अपन एक इसमें इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लो, एयर प्रेशर डिक्रीजेज व्हेन वी गो अप डाउन अबाउ द सी लेवल। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर ऊपर, मतलब जमीन से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कम होता जाता है। और एक पर्टिकुलर हाइट पर जब आप पहुंच जाओगे, लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पर, वहां पर आपको बिल्कुल भी प्रेशर ऊपर से फील नहीं होगा और आप स्पेस में उड़ने लगोगे, है ना। 400 किलोमीटर के बाद अपन उड़ने लगते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर उसका ये है, सी लेवल पर उसका प्रेशर का अमाउंट है। अब ये इसका इक्वल टू अपन पास्कल में, अगर ये पास्कल एक दूसरा यूनिट है, जैसे लेंथ के 2 यूनिट है, मीटर और सेंटीमीटर, और भी होते हैं मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, इंच, ये अलग अलग यूनिट्स है। वैसे ही प्रेशर के भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं। जैसे ये एक एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर का यूनिट है, एक होता है पास्कल। तो एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल? 1 × 10 टू द पावर, देखो 101 × 10 टू द पावर कितना है? 3। इतना सारा होता है वो एक मतलब 101 के आगे 3 जीरो लगा दो, लगभग 1,00,100 इतना पास्कल। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है? 101 × 10 टू द पावर 3 पास्कल। ये पास्कल में। अब इसको इक्वल टू अपन करेंगे तो ये 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार, ये अपन ने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। इधर गया, हाँ। फिर उसके बाद 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली बार। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली बार, नहीं एक्चुअली माइक्रो बार होता है, ये माइक्रो बार आएगा, ये 10 टू द पावर 3 माइक्रो बार। और 1 माइक्रो बार इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर 2 पास्कल। इसको अपन बोलते हैं हेक्टो पास्कल। 1 माइक्रो बार इज इक्वल टू हेक्टो पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए तो वैसे बहुत सारे यूनिट है, एटमॉस्फेयर है, पास्कल है, हेक्टो पास्कल है, बार है और मिली बार है, ये सारे हैं। उसके अलावा लेकिन अभी अपन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है, तो उसके लिए कौन से यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं? उसको अपन 2 तरीके से मेजर करते हैं। एक तो मैक्रो पास्कल्स में, मैक्रो बार में मेजर करेंगे, MBR में, और दूसरा करेंगे अपन हेक्टो पास्कल में। ये 2 यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अलग अलग लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स पर, हाइट पर अगर आप जाएंगे तो प्रेशर कम कम होते जाता है। लिक्विड के अंदर अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ते जाता है, लेकिन अगर अपन हवा में ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीजेस, कम कम होते जाएगा। ओके, समझ में आ गया ये हमको।
अच्छा, और क्या बताया है इसके अंदर? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन द एयर इज इक्वल टू द फ्रॉम ऑल द साइड्स। जैसे हमने बताया था एयर का प्रेशर हर तरफ एक जैसा होता है, तो आप कोई सी भी साइड पे ले लो, इधर साइड से ले लो चाहे इधर साइड से ले लो, क्या बोल रहा मैं, ये साइड से ले लो इस पर्टिकुलर हाइट पर या ये साइड से ले लो, दोनों भी साइड से प्रेशर उतना ही रहता है, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। और क्या बता रहा है इसमें? कंटेनर इन दिस इंटरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्स। फोर्स लग रहा है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है उसके अंदर, वो सब अपने को पता है, वो सब चीज़ें फोर्स की वजह से प्रेशर, फोर्स एक्चुअली एक्शन है, प्रेशर उसका रिएक्शन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। वी कॉन्स्टेंटली बियर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमारे बॉडी के ऊपर क्या होता है, जैसे अभी हम नॉर्मली अगर हम जब एटमॉस्फेयर में घूमते हैं ना अपने अर्थ पर कहीं पर भी सरफेस के ऊपर, तो हमारे ऊपर कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। हमको ऐसे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है इसलिए हमको फील नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट होती है इस प्रेशर की, लेकिन हमारे को फील नहीं होता है। लेकिन जब अपन स्पेस में जाएंगे ना तब ये प्रेशर बिल्कुल भी फील नहीं होगा, तब अपने को एहसास होगा कि अच्छा अपने ऊपर प्रेशर होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेशर होता है। वहीं अगर आप पानी में जाओगे ना, लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में, पानी के, जैसे अपन गए ना कभी पूल में, स्विमिंग पूल में या फिर कभी नदी में या कभी किसी समुद्र में, तो अंदर नीचे जब अपन जाते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है, अपने ऊपर प्रेशर पानी का बढ़ते जाता है। वैसे ही एयर में जब आएंगे आप तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर कम होते जाता है और नीचे नीचे जाते हो तो फिर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस तरीके से हम लोग भी क्या करते, लेकिन हम लोग फिर अगर हमारे ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो हमारे दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते, हम दब क्यों नहीं जाते, है ना। दिमाग में आ रहा होगा ना सिंपल कि अगर हमारे ऊपर से कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर तो हम दब क्यों नहीं जाते। हम इसलिए नहीं दबते क्योंकि ये पहली बात तो ये प्रेशर बहुत कम होता है, इसका अमाउंट बहुत कम होता है। दूसरी बात, हमारी बॉडी सॉलिड है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से, तीनों से बनी हुई है, तो अंदर से खाली नहीं है ना। प्लास्टिक अगर होता, हल्का प्लास्टिक होता तो वो एकदम से दब के चप्पट हो जाता, लेकिन अपनी बॉडी वैसे चप्पट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, बोन्स है, ऑर्गन्स है और बहुत सारे लिक्विड्स भरे हुए हैं, तो ये सारे वाटर है, ये सारी चीज़ों की वजह से हम कभी भी कॉम्प्रेस नहीं होते। हमारे दो ऐसे चपक, कोई सीधे गया कोई चपक गया कोई हवा की वजह से, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्योंकि हमारे एक तो प्रेशर बहुत कम होता है वो, दूसरी चीज़ कि वो प्रेशर की वजह से वहाँ पर फोर्स अप्लाई इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो बॉडी को दबा पाए, क्योंकि बॉडी हॉलो नहीं है, फुली हुई नहीं, ऐसे सिर्फ फुग्गा नहीं है, वो क्या है, अंदर से सॉलिड है, इसलिए अपन कभी भी चपकते नहीं हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, सिंपल सा है और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे ऊपर ऊपर तो प्रेशर क्या होता जाता है, कम। तो यहाँ पर ये ग्राफ बताया है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना प्रेशर कम होगा। मतलब जब हाइट कम है, जीरो हाइट है, तो प्रेशर पीक पे होगा, एकदम ऊपर सबसे ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट घटाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, सॉरी, हाइट क्या होगी, बढ़ाते जाओगे, अर्थ से ऊपर ऊपर जाते जाओगे, अगर आप अर्थ से दूर दूर जाओगे, अगर आप ऊपर ऊपर जाओगे, अगर आप जितना दूर जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा आपके ऊपर, कम कम। तो ये ग्राफ देखो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कम कम हो रहा है ना, तो इसलिए ये नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। क्योंकि हमने क्या किया है, ये वाई एक्सिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस पर हाइट लिया है। हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, तो स्टार्टिंग में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर क्या होता जाता है, देखो कम होता जाता है। हटाओ इसको, बहुत हो गया ये, एक सेकंड रुको, हटाएंगे इसको, अपन क्लियर करेंगे। हाँ, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ाते जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाता है, कम 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 होता जाता है जैसे जैसे। और एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके लगभग 10,000 20,000 किलोमीटर की हाइट पर जाके प्रेशर एकदम जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, ये ग्राफ भी थोड़ा सा बताया हुआ है, इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमको पता होना जरूरी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या टॉपिक था यहाँ पर, बोयन फोर्स था। बोयन फोर्स क्या होता है, ये बोयन फोर्स ये होता है, अच्छा ठीक है, बोयन फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल इसके लिए इतना ही।